अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये वीडियो सीरीज ऑफ वीडियोस में पार्ट 5 है जो कि बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी हु परफॉर्म्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, इस हवाले से डेवलप की गई है। और हमने कहा था कि हम ये उर्दू में बेसिक वीडियोस जो हैं वो डेवलप करेंगे ताकि जो ऑडियंस जिनको कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो इसको उस हिसाब से समझ सके। हमने अब तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट मॉडल देखा हमने इसमें ADMR यानी एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिवॉर्डिंग। लेकिन जो मोस्ट डोमिनेंट पार्ट हमने अब तक डिस्कस किया है वो वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस कंपनीज को सामना करना पड़ता है इन चैलेंजेस का, उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने की जरूरत है। इस दौरान में हमारे जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज किसकी जिम्मेदारी है। तो आज हम उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। इस लिहाज से दो डिफरेंट व्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक व्यू समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। इसको हम एक पर्सपेक्टिव का नाम भी देखते हैं, ओपिनियन का नाम भी देखते हैं। इस पर्सपेक्टिव का नाम है स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव। नाम से भी लग रहा है ये पर्सपेक्टिव, ये ओपिनियन ये समझता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो अपने एरिया के अंदर। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मैनेजर्स पे रिलाई कर रही थी कि वो ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज करें। ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज हमें याद है उनका ताल्लुक ADMR से है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिवॉर्ड से। और वो जो कॉमन एक्टिविटीज है वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये तमाम एक्टिविटीज से पहले नॉर्मल मैनेजर्स करते थे, लेकिन अब लोगों का ख्याल ये है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट हायर होने चाहिए। लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मीडियम टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्पेशलिस्ट नजर आते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रियलाइज कर पा रही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा ये एक्टिविटीज होती है तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज का बायस बनती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करती है। इस लिहाज से ये पर्सपेक्टिव ये समझता है कि हमें हर HR एक्टिविटी के लिए स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहिए, यानी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए, कंपनसेशन रिवॉर्ड मैनेजर्स होने चाहिए। इस लिहाज से हम कोशिश करते हैं प्रॉपर HR डिपार्टमेंट हमें फैसिलिटेट करे और ये लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी यही कहती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपर एडवर्टाइज करके स्पेशलिस्ट को लेना चाहिए ताकि वो रिक्वायरमेंट्स उस लिहाज से फुलफिल हो सके। और ऑर्गेनाइजेशंस के पास हर एरिया के अंदर स्पेशलिस्ट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। लिहाज से ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट डिपार्टमेंट्स की तरफ मूव कर रही है और स्पेशलिस्ट को हायर करने की कोशिश कर रही है। जबकि पुराना व्यू जिसको व्यू 2 बोलते हैं वो लाइन पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लाइन मैनेजर्स यूजुअली या मैनेजर्स जो कि सुपरवाइजर्स हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल लाइन मैनेजर्स एंड टॉप लाइन मैनेजर्स, ये ज्यादा सुपरवाइजर्स हैं। इस लिहाज से ये व्यू ये समझता है कि सुपरवाइजर्स जो है उनको HR की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। और पास में जब HR मैनेजर्स नहीं थे, स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स HR एक्टिविटीज करते थे। अब डिबेट जरूर होगी क्या स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव ठीक है या लाइन पर्सपेक्टिव ठीक है। दोनों के अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। मोस्ट लाइकली जब सुपरवाइजर और मैनेजर्स HR की एक्टिविटीज करते हैं वैसे तो एक्सपर्ट नहीं होते वो, लेकिन क्योंकि वो अपनी जॉब और अपने टास्क को अच्छे तरीके से जानते हैं इसलिए वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स मोस्टली बिजी रहते हैं इस लिहाज से बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब उन पर एक एडिशनल बर्डन डाला जाए कि वो HR की एक्टिविटीज भी करें, ये काफी बड़ा बर्डन होता है। क्योंकि जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में
तो एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सुपरवाइजर को करनी पड़ती है वो बहुत सारी है। उनको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करनी पड़ती हैं, और इस हवाले से पे इंक्रीज या डिक्रीज या प्रमोशन के हवाले से सजेशंस देनी पड़ती हैं, जॉब्स को डिफाइन और रीडिफाइन करना पड़ता है, इवन लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स और उस तरह की एक्टिविटीज के हवाले से चीजें करती है। मुसलसल कम्युनिकेशन और पॉलिसी गाइडलाइंस भी देनी पड़ती है। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि सुपरवाइजर का रोल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। वो प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर वो फाइनेंस की एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज के अंदर। के साथ साथ वो एचआर की एक्टिविटीज भी करें तो ये काफी बर्डन है, और इस तरह उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एचआर की एक्टिविटीज में काफी पुअर रह जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा से ज्यादा वैसे शिफ्ट कर रही हैं स्पेशलिस्ट परस्पेक्टिव की तरफ, और उसकी इंडिकेशन ये है कि एचआर प्रोफेशनल्स की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हो गई, और वो भी मुख्तलिफ सब एरियाज के अंदर डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तेजी से कैरियर ओरिएंटेड फील्ड के तौर पर सामने आ रही है। हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि व्यू वन इज गेनिंग इम्पोर्टेंस, यानी पहला व्यू जो है, पहला पर्सपेक्टिव, स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एज कम्पेयर टू लाइन पर्सपेक्टिव। और मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट जो हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। वो एचआर स्पेशलिस्ट होते हैं या एचआर जर्नलिस्ट होते हैं। एचआर जर्नलिस्ट जो है वो एक से ज़्यादा एचआर एक्टिविटीज़ को जानते हैं, और देयरफॉर वो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, और यूजली उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही वक्त में करवाई जा सकती हैं। वो ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, मीनवाइल वो इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, मीनवाइल वो जॉब्स को डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा वैसे एचआर स्पेशलिस्ट होंगे, यानी हर जॉब के लिए, सब एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट एचआर प्रोफेशनल को होना चाहिए। सो अब देख रहे हैं कि हु परफॉर्म्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, यानी लाइन पर्सपेक्टिव है जो कि पुराना पर्सपेक्टिव है, और एचआर स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव है जो कि नया पर्सपेक्टिव है। इसके ख्याल में या तो आप जनरल एचआर जर्नलिस्ट हायर कर लें जो कि ओवरऑल तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करे। अगर एक्टिविटीज एक से ज्यादा हो और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो, एचआर की बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो, ऐसी फॉर्म में आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस प्योर स्पेशलिस्ट को हायर कर सकती हैं जो कि किसी एक एचआर एरिया में अच्छे हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मैंने मेंशन की हुई है सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, SHRM.org। इसके अंदर स्टूडेंट की मेंबरशिप के हवाले से बहुत सारी फ्री मेंबरशिप के हवाले से ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी करवाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल है। सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एचआर की स्पेशलिस्ट के सर्टिफिकेट्स ऑफर करती है, जो कि आप जैसे ट्रेनिंग के हवाले से, कंपनसेशन और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के हवाले से भी सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। तो हमने आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया कि हु परफॉर्म्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज।